डिस्कस करेंगे सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय 2022 में पारित किया गया है। वैसे तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपके लिए ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें किया गया है कि अगर कोई भी विद्यार्थी या कोई भी जो है चीटिंग करते हुए पाया जाता है तो उसे 3 से लेकर के 10 साल तक की सज़ा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान होगा। ठीक है, सरकारी नौकरी लग भी जाओगे ऐसे करके तब भी 10 करोड़ रुपए नहीं चुका पाओगे। नेक्स्ट है इसमें कि दोषी परीक्षार्थी जो परीक्षा देने वाले बच्चे अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 2 साल तक जो है परीक्षा से बाहर किया जाएगा। साथ ही पेपर लीक की जो घटनाएं हैं उन्हें रोकने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय विधेयक 2022 पारित किया गया है। इसके तहत जो है 2 साल के लिए तो बाहर किया जाएगा, 3 से 10 साल तक की सज़ा दी जाएगी और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो विश्वविद्यालय की बोर्ड की एग्ज़ाम होती है यानी कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम, उनमें ये बदलाव नहीं होगा, उनमें जो पुराने कानून बन गए हैं वो ही रहेंगे। लेकिन जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो है ये कानून बनाया गया है। ठीक है, साथ ही जो परीक्षार्थी जो है दोषी पाए जाएंगे उनके साथ जो अन्य व्यक्ति हैं अगर वो भी पकड़े जाते हैं, वो भी पाए जाते हैं तो उन लोगों को 5 से लेकर के 10 वर्ष तक की सज़ा और 10 लाख से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, और साथ ही अपराधी की जो संपत्ति है उसे भी जब्त कर लिया जाएगा, इसका भी जो प्रावधान है इसमें किया गया है। अगर कोई संस्था जो मैनेजमेंट है अगर वो दोषी पाई जाती है तो उस संस्था को यानी कि जिन संस्था में एग्ज़ाम लग रहा है अगर वो संस्था ही दोषी पाई जाती है तो उस संस्था को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो है जो परीक्षार्थी हैं उन लोगों को जो मतलब कि टीपने का सामान लेके जाते हैं जैसे ब्लूटूथ वगैरह ये सारी चीज़ें, तो उन परीक्षार्थियों को 3 साल तक का कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए तक का जो है दंड और 2 साल के लिए परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें कि आखिर चल क्या रहा है कि है ना, ये सब चीज़ें। दोषी पाए जाने पर परीक्षा में हुए खर्चे की भरपाई के लिए संस्था या प्रबंधन की संपत्ति जो है उसको भी नीलाम किया जाएगा। यानी कि जब आप एग्ज़ाम ले रहे, कोई भी संस्था है वो जो एग्ज़ाम ले रही है अगर उसने पेपर लीक कर दिया तो जितना भी खर्चा आ रहा है राजस्थान के उस एग्ज़ाम में तो उस संस्था से उस खर्चे की भरपाई होगी, उसकी संपत्ति से उस चीज़ की भरपाई होगी, उसकी संपत्ति को नीलाम करके जितना भी राजस्थान के एग्ज़ाम में जो खर्चा आया है उसकी जो है भरपाई की जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए तो, लेकिन फिर भी आपके लिए ज़रूरी है जानना कि आखिर है क्या चीज़, क्या है ये विधेयक, इसमें क्या कहा गया है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ 1 अप्रैल 2022 से मिलना शुरू होगा। अब ये देखिए कि इसमें है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसे वापस से लागू कर दिया गया है और जो नई वाली स्कीम थी उसे बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या अंतर है कि नई वाली इन्होंने जो बंद की है और पुरानी वाली जो है स्टार्ट की है वापस से। ठीक है, नई वाली जो पेंशन स्कीम होती थी उसमें क्या होता था कि जो कर्मचारी है उसके मूल वेतन में से यानी कि जो तनख्वाह है उसमें से 10% पैसे हैं नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए काटे जाते थे और उसमें उतने ही पैसे यानी कि जितने काटे हैं उतने ही पैसे सरकार अपने मतलब अपने पास से देती थी। ठीक है, तो ये जो है ये सुविधा होती थी उसमें। और साथ ही जो है पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती थी कि भाई पेंशन मिलेगी। ठीक है, अब पुरानी पेंशन योजना थी उसमें क्या होता था कि पेंशन के लिए वेतन की कटौती जो है, वेतन जो मिलती है आपकी सैलरी उसमें से कटौती नहीं की जाएगी, पेंशन जो देगी वो पूरी सरकार देगी। ठीक है, पहले वाले में क्या होता था कि 10% आपकी पेंशन में से और थोड़ा वो सरकार देगी। और साथ ही अगर सेवा काल में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो सरकारी कर्मचारी है, मृत्यु होने पर उसके जो आश्रित लोग हैं यानी कि उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनको पेंशन और नौकरी की जो है सुविधा दी जाएगी। ठीक है, ये जो है इन दोनों में अंतर हो जाएगा। और साथ ही जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसमें क्या किया गया है कि जो पेंशनर्स हैं उन्हें मेडिकल फंड की राशि RGHS यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है में समायोजित करने के बाद बची राशि को सेवानिवृत्ति के समय ब्याज सहित दिया जाएगा। यानी कि जो
राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के लिए जो सरकार वो जो पैसे काटती है सरकारी कर्मचारियों के, तो उनकी जो राशि है उनके अगर कोई बीमार हो जाता है उसमें अगर काम आ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो उस राशि को उनके जो पेंशन मिलेगी उस टाइम पे ऐड करके उन्हें दे दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रावधान किया गया है और कुछ घोषणाएं की गई हैं। ये घोषणाएं याद रखना। मैं इतना कहूँगी कि आप चाहे पिछली वाली मैगज़ीन याद करना मत करना, लेकिन ये वाली मैगज़ीन 3 बार 4 बार पढ़ लेना, क्योंकि जो है 60% क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएंगे, क्योंकि इतनी नई घोषणाएं हुए हैं कि आपको पता भी नहीं है कि इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी नई घोषणाएं हुई हैं। मैं फिर कहूँगी कि आपको बस 3-4 बार इसकी रीडिंग मारनी है। जैसे ही आप रीडिंग मारोगे तो ऑटोमेटिक ही है ना 80% चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें है कि 1 अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन, जो अपने ऊपर बात कर चुके हैं कि जनवरी 2004 से नई पेंशन योजना के तहत अब तक हुई कटौती सेवानिवृत्ति के समय ब्याज सहित मिलेगी। यानी कि 2004 से जो नई पेंशन योजना लागू की गई थी उसमें जितने पैसे कट चुके उनको जो है ब्याज सहित जो सरकार उनकी जो सेवानिवृत्ति होगी उस टाइम पर देगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि SC, ST, OBC, MBC और EBC के साथ अब अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को भी अंबेडकर DBT वाउचर योजना का लाभ मिलेगा। बात करें अंबेडकर DBT वाउचर योजना की, तो ये योजना छात्रों को आवास प्रदान करती है, यानी कि उन्हें रहने की सुविधा जो है प्रदान करती है। उन्हें रहने का खर्चा इस योजना के तहत दिया जाता है। अब कितना खर्चा दिया जाता है, तो इसमें 5,000 से लेकर के 7,000 रुपये दिए जाते हैं। अब 5,000 किनको मिलेंगे और 7,000 किनको मिलेंगे? 5,000 तो उन विद्यार्थियों को दिए जाते हैं जो कहीं भी रहते हैं, किसी भी ज़िले में कहीं भी रहते हैं। ठीक है, 7,000 उन विद्यार्थियों को दिए जाएंगे जो कि संभागीय मुख्यालय में रहेंगे। अब संभागीय मुख्यालय का मतलब कैसे, कि जो व्यक्ति जयपुर में रह रहा है उनको 7,000 रुपये देंगे, क्योंकि वो जयपुर एक संभाग है और संभागीय मुख्यालय भी जयपुर में ही है। ठीक है, जयपुर का। नेक्स्ट इसमें कि महिलाओं को कर्ज देने के लिए जयपुर में अलग से, याद रखना कहाँ, जयपुर में अलग से महिला कोऑपरेटिव बैंक खोला जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि महिला कोऑपरेटिव बैंक कहाँ खोला जाएगा, तो कहाँ खोला जाएगा? जयपुर में। ये लाइनें ऐसे ही लग रही कि ऐसे ही है, लेकिन एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि ग्रामीण ओलंपिक्स में जिला एवं राज्य स्तर के विजेताओं को पंचायत कॉन्ट्रेक्चुअल काडर के रिक्त पदों की भर्ती में जो है प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल जो काडर के पद हैं उनमें ग्रामीण ओलंपिक्स जो विजेता रहेंगे उन्हें जो है जिला और राज्य स्तर पर जो है इनमें जो सरकारी जॉब होगी उसमें जो है प्राथमिकता इनको दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा। ये तो कोई इम्पोर्टेंट है नहीं इतना। एक ये इम्पोर्टेंट है कि विशेष योग्य जन को पेंशन के साथ 1,000 रुपये मासिक मदद भी दी जाएगी। अब विशेष योग्य जन कौन होते हैं? जो दिव्यांग जन हैं, जो विकलांग है और जिनका जो है 80% से अधिक विकलांग सर्टिफिकेट बना हुआ है वो लोग, इन लोगों को क्या है पेंशन तो दी जाएगी, साथ में 1,000 रुपये की राशि और अतिरिक्त दी जाएगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1,000 रुपये की जो पेंशन के साथ अतिरिक्त जो राशि है वो किन्हें दी जाएगी? तो विशेष योग्य जन को दी जाएगी। नेक्स्ट इसमें कि प्रशासन गांवों के संघ और शहरों के संघ अभियान 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कब तक बढ़ाया गया, आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रशासन गांवों के संघ और शहरों के संघ अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर की गई थी इसकी शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि यूक्रेन रशिया युद्ध की स्थितियों से सबक लेकर प्रदेश के मेडिकल छात्रों को यहीं बेहतर सुविधाएं देने व निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलने और वर्तमान मेडिकल कॉलेजों के विस्तार की एक नई नीति है जो लाई जाएगी। नेक्स्ट इसमें ये तो कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये इम्पोर्टेंट है कि 2 लाख बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा जो प्रशिक्षण है वो कितनी बालिकाओं को दिया जाएगा? 2 लाख बालिकाओं को दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें कि शिक्षा का अधिकार के तहत निजी कॉलेज में जो है कक्षा 12 की छात्राओं को इंदिरा महिला शक्ति निधि से
फ़ीस का पुनर्भरण किया जाएगा, यानी कि जितनी भी निजी कॉलेजें हैं उनमें 12th पास कर जो छात्राएं पढ़ने जाती हैं उनको जो है इंदिरा महिला शक्ति निधि के दौरान उनकी फ़ीस है वापस लौटाई जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि ओलंपिक, एशियन एवं राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों, अर्जुन व द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ियों, पैरा खिलाड़ियों और कोच को 40 वर्ष की उम्र पूरी होने पर 20,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो खेलों में जो विजेता रहे या जो अवार्ड से सम्मानित है उन खिलाड़ियों को कितने रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी और कितनी उम्र होने पर दी जाएगी। ठीक है, तो 40 वर्ष की उम्र होने पर और 20,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। अब आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसमें किस किस कैटेगरी के हैं खिलाड़ी शामिल होंगे, तो ओलंपिक, एशियन, राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ी, अर्जुन, द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ियों को जो है इसमें सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही पैरा खिलाड़ियों को और कोच को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें कि राज्य कार्मिकों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया अब ऑनलाइन होंगी। ठीक है, निश्चित समय पर टिप्पणी नहीं करने पर हो जाएगी ऑटो फॉरवर्ड की जो है ऑटोमेटिक तकनीक होगी। साथ ही वर्ष में 2 बार होगी DPC, यानी कि जो सरकार के जो कर्मचारी हैं उनका मूल्यांकन अब ऑनलाइन होगा। पहले क्या होता था, एक रजिस्टर में जो उनकी सारी एब्सेंट प्रेजेंट जो ली जाती थी और फिर उसे भेजा जाता था, ये सारी प्रक्रिया ऑफलाइन होती थी, लेकिन अब इसे ऑनलाइन कर दिया गया। ठीक है, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि 100 नए जनता क्लिनिक 50% राशि विधायक के देने पर उसकी सिफारिश की जगह को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, इसमें 100 नए जनता क्लिनिक खोले जाएंगे राजस्थान में। 50% राशि विधायक अपने घर से तो देंगे नहीं, सरकार ही उन्हें फंड देगी, लेकिन ये इतना हो सकता है कि विधायक सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको इस जगह पर जो है क्लिनिक खोलना चाहिए ताकि इस जगह से जो है अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। ठीक है, इतनी राय उनसे ली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि भूमि कब्जा, बैंक जमा पूंजी धोखाधड़ी, बीमा, मनी लॉन्ड्रिंग, झूठे दिवालियापन तथा फर्जी कंपनियों के गठन पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ वित्त विभाग के अधीन है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस जो है बनेगा। याद रखना, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस जो है बनेगा किसके लिए? भूमि कब्जा, बैंक जमा पूंजी धोखाधड़ी, बीमा, मनी लॉन्ड्रिंग, झूठे दिवालियापन, इन सब के लिए, धोखाधड़ी करने वालों के लिए वित्त विभाग के अधीन जो है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस बनेगा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसमें कि 500 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो है परिवर्तित किया जाएगा और साथ ही 500 राजकीय विद्यालयों में नए विषय जो है लाए जाएंगे। याद रखना, 500 विद्यालय जो प्राथमिक विद्यालय हैं उन्हें तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कन्वर्ट किया जाएगा और साथ ही 500 जो विद्यालय राजकीय विद्यालय उन्हें में यानी कि जिनमें साइंस सेक्टर नहीं है उनमें साइंस सेक्टर लाया जाएगा, जिनमें कॉमर्स नहीं है उनमें कॉमर्स विषय लाई जाएगी। ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, ठेका पर लगे कर्मचारियों को संविदा कर्मियों की तरह नियमित भर्तियों में 10, 20 और 30 बोनस अंक तक की छूट दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि सरकार के जो कर्मचारी जो सरकारी नौकरी हैं जिनकी उन लोगों को छूट दी जाती है 10, 20 और 30 अंकों की। उसी तरह जो ठेके पर लगे हुए हैं सरकार के ठेके पर, उन कर्मचारियों को भी 10, 20 और 30 बोनस तक की जो अंकों तक की जो है छूट दी जाएगी। नेक्स्ट इसमें कि कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए मेडिकल हेल्थ वॉलेंटियर फोर्स का गठन किया जाएगा। याद रखना, मेडिकल हेल्थ वॉलेंटियर फोर्स का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें कि डिजिटल लर्निंग के लिए ई लाइब्रेरी 9 से लेकर के 12 तक के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। ई लर्निंग लाइब्रेरी का लाभ किनको मिलेगा? तो 9 से लेकर के 12 तक के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। अब ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें कि एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड माउंटेनियरिंग सेंटर जो है कहाँ खोला जाएगा? तो ये माउंट आबू में खोला जाएगा। याद रखना, कहाँ खोला जाएगा? माउंट आबू में खोला जाएगा। एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड माउंटेनियरिंग सेंटर खोला जाएगा। कहाँ? माउंट आबू में। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती है।
ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि संभाग मुख्यालयों पर स्टेट ऑफ आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। कहाँ खोले जाएंगे? संभागीय मुख्यालयों पर। आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि स्टेट ऑफ आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर कहाँ खोले जाएंगे? जिला मुख्यालयों पर, संभाग मुख्यालयों पर। तो आपका ऑप्शन क्या होगा कि संभाग मुख्यालय आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। साथ ही हर जिले के स्टेडियम में ओपन जिम का जो है वो भी खोली जाएगी। नेक्स्ट इसमें कि जो गाड़ियाँ लोहार होते हैं उनको आवास प्रदान करने के लिए उन जो राशि थी 70,000 उसे बढ़ा करके 1,20,000 रुपये कर दिया गया है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट इसमें कि यात्री वाहन, बस व टैक्सी एम्बुलेंस में व्हील ट्रैकिंग डिवाइस व पैनिक बटन लगेंगे। कमांड कंट्रोलर सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे और आबादी क्षेत्र में स्थित 25 जेलों को खुली जगह पर स्थानांतरित करने के लिए DPR बनेगी। ये तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना पूछा जाएगा आपको कि इस योजना में कौन कौन से परिवार शामिल हैं। तो इसमें दिव्यांगजन, विधवा और बुजुर्ग सदस्य जिन परिवारों में होते हैं उन परिवारों को मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना के तहत जो है जोड़ा जाएगा। सेवा प्रेरक घर बैठे सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा इन लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने के लिए फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल कमीशन की स्थापना की जाएगी। किसकी? फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल कमीशन की स्थापना की जाएगी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने के लिए। नेक्स्ट इसमें कि विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु वर्ग के उत्थान के लिए डिनोटिफाइड ट्राइब्स पॉलिसी लाई जाएगी। किनके लिए? विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु वर्ग के उत्थान के लिए डिनोटिफाइड ट्राइब्स पॉलिसी लाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये फटाफट खबरें हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इनको स्किप करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं एक एक खबर करने को। इसमें फर्स्ट है कि तिलवाड़ा पशु मेला जो कि 29 मार्च 2022 को बाड़मेर में तिलवाड़ा गांव में तिलवाड़ा पशु मेले का शुभारंभ किया गया और ये पशु मेला लूनी नदी के किनारे लगता है, ठीक है। अब आपको इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है वो अब मैं बता रही हूँ, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली बात तो इस मेले का नाम मल्लीनाथ पशु मेला भी है, जिसे तिलवाड़ा पशु मेला कहते हैं। यह कब लगता है? तो चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर के चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। आपका इसमें राजस्थान की जीके और करंट दोनों कवर हो रही है। आपको राजस्थान की जीके और करंट को जो है रिलेट करते हुए पढ़ते चलना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और तीसरी बात इसमें कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है जो है तिलवाड़ा पशु मेला है वो, और कहाँ लगता है? तो ये मेला लूनी नदी के किनारे लगता है। कहाँ लगता है? लूनी नदी के किनारे लगता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि थार महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो बाड़मेर में बनाया गया है। पर्यटन विभाग ने थार महोत्सव को अपने वार्षिक कैलेंडर में भी शामिल कर लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि मरु महोत्सव 2022, तो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मरु महोत्सव का आयोजन फरवरी 2022 में स्वर्ण नगरी जैसलमेर में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव की शुरुआत इस वर्ष परमाणु नगरी पोखरण से की गई। कहाँ से की गई है? परमाणु नगरी पोखरण से अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव की शुरुआत की गई है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये स्वर्ण नगरी जैसलमेर में मनाया गया। साथ ही ये इसमें कहा गया है कि इसमें जो है ये मरु महोत्सव में क्या क्या जो है किया गया। तो इसमें BSF के जो ऊँट है वो जवान है जो ऊँटों पर सवार होकर के वो उन्होंने जो है कला दिखाई, नृत्य प्रस्तुत किया, ये सारी चीज़ें ना, ये इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, ये मत करना याद, आप तो ये याद करना। नेक्स्ट इसमें कि बेणेश्वर मेला 2022, ठीक है। बागड़ प्रयाग बेणेश्वर धाम पर माघ पूर्णिमा के अवसर पर 16 फरवरी को मुख्य मेला भरा। बेणेश्वर मेले में संत माऊजी महाराज के प्रति लोगों ने अपनी आस्था का प्रदर्शन किया। अब ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी, मैं जो बता रही हूँ वो चीज़ें आप याद रखना। पहली बात, बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो बेणेश्वर मेला नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में लगता है, ठीक है। इसे वागड़ का प्रयाग बेणेश्वर धाम भी कहते हैं, ये भी याद रखना। इसे वागड़ का पुष्कर भी कहते हैं, ये भी याद रखना।
और इसे आदिवासी कुंभ भी कहते हैं, ये भी याद रखना। अब ये कब लगता है, तो माघ पूर्णिमा को लगता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक त्रिवेणी संगम भी है, सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट इसमें कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुंभलगढ़ को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। जो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है उसे इको सेंसिटिव जोन जो है उसको ड्राफ्ट उद्घोषणा भारत सरकार के द्वारा 18 जून 2020 को जारी की गई है। अब ये सारी चीज़ें मत याद करना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है और इसके तहत जो है इसकी 5 किलोमीटर तक का जो एरिया है वहाँ पर कोई भी वाणिज्यिक गतिविधियाँ नहीं होगी, उन सब पर रोक लगाई जाएगी। अब इसके बारे में जो मैं अब बता रही हूँ वो चीज़ें भी आपको याद रखनी है। पहली बात तो कुंभलगढ़ जो वन्यजीव अभयारण्य है वो कहाँ है या कौन कौन से जिलों में, राजसमंद, पाली और उदयपुर, 3 जिलों में ये फैला हुआ है, राजसमंद, पाली और उदयपुर में। बात करें इसकी स्थापना की तो 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। भेड़िया प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है कुंभलगढ़ अभयारण्य और राजस्थान की प्रथम पैंथर परियोजना भी कुंभलगढ़ अभयारण्य में ही चलाई गई थी और चौसिंगा यहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि जब कोरोना की जो टीका स्टार्ट हुआ था तो जिस एज के लोगों के लिए स्टार्ट किया गया था उनकी जो है डेट पूछी गई थी, तो ये भी याद रखना आप कि 16 मार्च 2022 को प्रदेश में 12 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण प्रारंभ हुआ, ठीक है। और चिकित्सा विभाग के मुताबिक 15 मार्च 2010 और इससे पहले जिनका जन्म है वो बच्चे आकर के वैक्सीन लगवा सकते हैं। और इन बच्चों को कौन सी वैक्सीन लगाई गई है, तो इनको कार्बीवैक्स, कौन सी, कार्बीवैक्स, ये वैक्सीन का नाम भी आपसे पूछा जाएगा और डेट भी आपसे पूछी जाएगी। 16 मार्च 2022 को 12 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों का जो है टीकाकरण किया गया। एक तो ये चीज़ याद रखना इसमें इम्पोर्टेंट है, एक 12 से 14 वर्ष तक के बच्चे इम्पोर्टेंट है, और तीसरी कार्बीवैक्स जो वैक्सीन इनका नाम है वो याद रखना। नेक्स्ट इसमें कि 10 मार्च 2022 को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 15वां संस्करण शुरू हुआ। ये फेस्टिवल 10 से 14 मार्च के मध्य आयोजित किया गया। फेस्टिवल का जो उद्घाटन है पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने किया। अब ये जो चीज़ें दी जाती हैं ना उनको याद किया करो, आप पढ़ा करो कि फेस्टिवल का उद्घाटन पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने किया, तो आपका एक चीज़ याद हो जाएगी कि पर्यटन मंत्री कौन है, तो विश्वेंद्र सिंह है। इस अवसर पर 15 अलग अलग भाषाओं में साहित्य पर चर्चा की गई और इसका जो आयोजन है वो होटल आमेर क्लार्स में किया गया। फेस्टिवल की थीम याद रखना, फेस्टिवल कलर्स ऑफ राजस्थान, फेस्टिव कलर्स ऑफ राजस्थान इसकी थीम हो जाएगी, फेस्टिव कलर्स ऑफ राजस्थान। कौन सा संस्करण था ये, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 15वां संस्करण था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें यह भी इम्पोर्टेंट है कि 12 मार्च 2022 को साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में 2,05,579 प्रकरणों का राजीनामे के माध्यम से निस्तारण किया गया, ठीक है। और इस लोक अदालत की थीम याद रखना, न कोई जीता न कोई हारा, ठीक है। यानी कि इतने केस है राष्ट्रीय लोक अदालत ने राजीनामे के थ्रू उनका जो है निस्तारण किया है, ठीक है। साथ ही जोधपुर जो हाईकोर्ट मुख्य पीठ है वो व जयपुर पीठ में कुल 1081 मुकदमों का निस्तारण किया गया लोक अदालत के तहत, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि इस बार लोक अदालत में कुल 7,96,54,33,956 रुपये की अवार्ड राशि भी पारित की गई है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और याद रखना कि पहली राष्ट्रीय लोक अदालत की राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो M श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलन करके इसकी शुरुआत की है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पहली राष्ट्रीय लोक अदालत की राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश M श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलन करके इसकी शुरुआत की है, तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। पहली राष्ट्रीय लोक अदालत की शुभारंभ राजस्थान हाईकोर्ट से हुआ और इसका शुभारंभ किया M श्रीवास्तव ने। इसमें कि चरखी दादरी में आयोजित
68वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। तो बस यही याद रखना कि चरखी दादरी में आयोजित की गई है 68वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता और उसमें राजस्थान महिला टीम ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट इसमें कि भारत की जूनियर हैंडबॉल महिला टीम ने 14 मार्च को इतिहास रचते हुए पहली बार एशियन चैंपियनशिप खिताब जीता है। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। साथ ही हैंडबॉल में जूनियर और सीनियर स्तर पर भारत का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब होगा और टीम इस बार फाइनल में पहुंची थी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में जो है बिरला सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किशोरियों व महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट वाली उड़ान योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पोस्टर का विमोचन किया है। उड़ान योजना किससे संबंधित है? तो यह किशोरियों और महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 मार्च 2022 को राजस्थान विधानसभा ने सौरभ विश्वविद्यालय हिंडौन सिटी करौली में विधेयक 2022 एवं ड्यून्स विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2022 ध्वनि मत से पारित किया है कि सरकार ने उच्च शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय एवं हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय को पुनः शुरू करने के लिए इसमें जो है बात कही गई है या विधेयक जो है लाया गया है। तो आपको ये चीज़ें याद करनी ही पड़ेगी। देखिए जहाँ बोरिंग है लेकिन आपको एक बार पढ़ लेना कि इसमें ये पूछा जा सकता है कि सौरभ विश्वविद्यालय हिंडौन सिटी कहाँ है, ड्यून्स विश्वविद्यालय कहाँ है और इसमें क्या विधेयक पारित किया गया है कि इन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय और हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय उनको फिर से शुरू किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हो सकता है इनसे इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं भी बने। विधानसभा में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2022 में ध्वनि मत से पारित किया गया है। इसके तहत कुलपति जो है के कार्यकाल यानी कि इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो है जोधपुर में संशोधन करके कहा गया है कि जो कुलपति होते हैं यानी कि जो विश्वविद्यालय हैं उनके जो कुलपति हैं उनकी जो पदावधि है वो 2 वर्ष के लिए या 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने जो भी पहले हो उस तक होगी। ठीक है, साथ ही इसमें एक चीज़ और कही गई है कि कुलपति की तो आयु इन्होंने 2 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तय कर दी है। अब कुल सचिव का जो पद है उसके लिए कौन योग्य होगा, ये बात भी इसमें कही गई है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यानी कि IAS और RAS जो अधिकारी होंगे वो कुल सचिव के पद के लिए जो है योग्य होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि राजस्थान विधानसभा में 4 मार्च 2022 को व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक को जो है पारित किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है और बाकी इतना इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट इसमें कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2022 है वो पारित किया गया है और इसमें क्या कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से आवश्यकता महसूस की गई है कि पत्रकारिता या जनसंचार की किसी भी शाखा का जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसे सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर पर 20 वर्ष का या अधिक का अनुभव हो उसे कुलपति पद के लिए योग्य मान लिया जाएगा। यानी कि पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे चुना जाएगा, जिसे वरिष्ठ स्तर पर 20 वर्ष या उससे अधिक का जो है पत्रकारिता का अनुभव हो उसे भी कुलपति चुन लिया जाएगा। ये बात इस विधेयक में कही गई है, ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि 21 मार्च 2022 को सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना ने अपेक्स बैंक परिसर में मोबाइल बैंकिंग ऐप, व्हाट्सएप ऐप बैंकिंग और जयपुर के रेलवे जंक्शन और कनकपुरा रेलवे स्टेशन पर ATM सुविधा का शुभारंभ किया है। ठीक है, ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। साथ ही सहकारी बैंकों के लिए न्यू HRMS पोर्टल का भी शुभारंभ किया है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इस अवसर पर राज्य सरकार के द्वारा सहकारिता क्षेत्र में किए जा रहे नवीन कार्यों की जानकारी दी जाएगी। ये सब चीज़ें नॉर्मल है।
ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है, चौमनेर जयपुर में है, में पादप रोग विज्ञान पर इंडियन फाइटर पैथोलॉजिकल सोसाइटी के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है और इसका उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया गया है। और इस तरह का जो कॉन्फ्रेंस है वो पहली बार हुआ है, राजस्थान में इस तरीके का जो आयोजन है वो पहली बार हुआ है। और इस कॉन्फ्रेंस में जो है नामचीन संस्थानों के वैज्ञानिकों ने भाग लिया है, साथ ही 42 देशों के वैज्ञानिक ऑनलाइन इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, और इसमें क्या चर्चा की गई, तो पादप रोग विज्ञान के अध्ययन पर प्रभाव के बारे में इसमें चर्चा की गई। ठीक है, कौन कौन से रोग हैं उनके बारे में या क्या इनमें सुधार हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें कि बजट घोषणा के अनुसार शिक्षा विभाग ने 3433 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और 395 राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालयों के क्रमोन्नत करने के आदेश जारी किए हैं। यानी कि उनमें जो है उन विद्यालयों को जो है उच्च स्तर के विद्यालय में जो है कन्वर्ट किया जाएगा। उनमें कला संकाय या विज्ञान संकाय या ऐच्छिक विषय जो है जो जिनमें विद्यार्थियों की रुचि होगी उन विषयों को जो है इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि दक्षिण पश्चिमी कमान का अलंकरण समारोह जो है आयोजन किया गया और दक्षिण पश्चिमी कमान का अलंकरण समारोह में पोलो ग्राउंड जयपुर में इसका आयोजन किया गया। दक्षिण पश्चिमी कमान की ओर से जो चीनी सैनिकों के साथ गलवान घाटी में संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन्हें 3 मीडियम रेजिमेंट के नायब सूबेदार मनदीप सिंह और नायब सूबेदार सतनाम सिंह को मरणोपरांत समेत 14 अन्य सैन्य कर्मियों को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है। किसे किसे, सूबेदार मनदीप सिंह को और नायब सूबेदार सतनाम सिंह को तो मरणोपरांत जो है मेडल दिया गया है और 14 अन्य सैन्य कर्मियों को भी जो है वीरता का मेडल दिया गया है। वीरता पुरस्कारों के अलावा 1 युद्ध सेवा मेडल, 4 सेना मेडल और 5 विशिष्ट मेडल है वो प्रदान किए गए हैं। ठीक है, इसमें से भी कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके, लेकिन वो जो आगे वाला जो स्टार्टिंग में पढ़े थे ना बेणेश्वर वाला, ये इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। युद्ध सेवा मेडल ब्रिगेडियर नवीन कुमार निझावन को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसमें ये कुछ नाम दिए गए हैं कि सेना मेडल वीरता ये किसे किसे दिया गया, सेना मेडल किसे दिया गया और विशिष्ट सेवा मेडल ये किसे दिया गया, तो ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना कि देश में नेशनल हाईवे निर्माण के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है और कितना जो है इसने हाईवे का निर्माण किया है। तो राजस्थान तीसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र पहले स्थान पर क्यों है, क्योंकि महाराष्ट्र ने 18,000 किलोमीटर से ज़्यादा नेशनल हाईवे का निर्माण किया है, इसलिए पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और उन्होंने 12,000 किलोमीटर का हाईवे का निर्माण किया है। और तीसरे स्थान पर राजस्थान है और राजस्थान ने 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन चुके हैं। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट इसमें कि 15 साल से अधिक पुराने वाहनों का जो है फिटनेस प्रमाण पत्र अगर समय पर नहीं लाया गया तो 50 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना जो है वो लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि राज्य में 50 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं का बिल ख़त्म करने की तैयारी हो रही है। यानी कि जिन लोगों की बिजली 50 यूनिट तक होती है उनका बिल जो है निःशुल्क कर दिया जाएगा, यानी कि उनको कोई बिल पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि जयपुर के सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया है, जयपुर में किया गया है। 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ठीक है, इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब है सुखबीर सिंह को दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सर्विसेज टीम का जो है खिताब है वो अतुल को दिया गया है। साथ ही राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट इसमें कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की दिशा में मुख्यमंत्री की बड़ी पहल है। ठीक है, इसमें ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यटन एवं
हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए इस वर्ष बजट में क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है। ठीक है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है। ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट